अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने देखना है कि हम किस तरह मैनुअल पेमेंट पे अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ अटैच कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी सेल्स कर सकते हैं। तो हमारा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, तो उसी का एक लेक्चर है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमें सबसे पहले अपने शॉपिफाई स्टोर पे लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपने इसमें जाना है और पेमेंट्स पे चला जाना है। जब पेमेंट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में ये देखें, मैनुअल पेमेंट मेथड्स ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी कंट्री है, आपको ये वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपने परेशान नहीं होना, ये हर कंट्री में शो होता है। आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, आप यूनाइटेड स्टेट में कर रहे हैं, आप यूके में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो ये आपको ऑप्शन शो होगा। जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं मैनुअल पेमेंट मेथड में, तो अब आपको समझ आ गया कि ये ऑप्शन है, यहाँ से हमने ऐड करने हैं। अब हमने ऐड कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड है, तो हम इसको ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें, हमें चार ऑप्शन आ रहे हैं: क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी। तो हमने इसमें से सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी को देख लेते हैं। सिर्फ हमने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने कैश ऑन डिलीवरी लिख देना है। अगर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अगर आप अभी बिल्कुल न्यू ऐड कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल इस तरह का ब्लैंक नजर आएगा। आपने यहाँ पे लिख देना है कैश ऑन डिलीवरी। ये जो है, ये आपको आपके कस्टमर को चेकआउट करते हुए शो होगा। और साथ अगर आप कुछ नीचे नोट शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो जो नोट है वो नीचे ऐड कर सकते हैं, जो निचला बॉक्स है। ये वाला इंस्ट्रक्शन को ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बताना चाह रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी पे आप ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आपको इतनी पेमेंट पहले करना पड़ेगी। मोस्टली पाकिस्तान में बोलते हैं आपको 20% पेमेंट पहले करना पड़ेगी, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। या जो भी आपकी डिमांड हो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब कस्टमर चेकआउट कर रहा होगा, तो उसको ये वाली इंस्ट्रक्शन भी साथ पेमेंट मेथड पे शो हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं 20% पेमेंट फर्स्ट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी उसके साथ शो हो जाएगी। आप जरूरी नहीं है आप मेरी तरफ से देख के यही नंबर ऐड कर दीजिएगा, जो आपकी डिमांड हो आप उसे ही ऐड कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी ऐड कर लें और उसका नेम भी ऐड कर लिया, तो आप यहाँ पे डिएक्टिव आ रहा है, जो कि मैंने पहले डिएक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन आपको एक्टिवेट आएगा। आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके स्टोर पे एक्टिवेट हो जाएगा। हमने सीओडी देख लिया, इसके बाद हम देख लेते हैं बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने कैसे बैंक डिपॉजिट ऐड करना है। तो उसके लिए भी वो सेम ही है। आप यहाँ पे सेम लिखते हैं बैंक डिपॉजिट, DEPOSIT डिपॉजिट। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस ऐड कर दें, लाइक अपना बैंक का नेम नेम ऐड करते हैं। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करते हैं और बैंक ब्रांच कोड, बैंक नेम ऐड कर दें। उसके बाद जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें इधर जो डिटेल्स हैं वो आप अपनी कंप्लीट दीजिएगा। और क्योंकि जो भी कस्टमर आपको पे कर रहा होगा वो आपको यहाँ पे पे कर रहा होगा, तो जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट दीजिएगा। सॉरी, निशान बैंक, तो मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स नहीं ऐड कर रहा, क्योंकि डिटेल्स जो है वो आपको मैंने बता दिया कि आपने जो डिटेल्स है वो पेमेंट सेक्शन में ऐड करें। जब कस्टमर पे आउट कर रहा होगा वो यहाँ पे बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन चूज करेगा। उसके बाद जब वो चला जाएगा कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको ये सारी इंस्ट्रक्शन शो हो जाएगी। और नीचे आप लिख सकते हैं कि आफ्टर पेमेंट प्लीज सेंड PAY, प्लीज सेंड और रिसिप्ट ऑन व्हाट्सएप। आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे सकते हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में होते हैं वो तो उनका तो ऑलरेडी फेसबुक इसके साथ शॉपर स्टोर के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट होता है, तो वो कस्टमर डायरेक्टली
उस व्हाट्सएप पे रिसिप्ट भेज देता है। तो आप अगर नहीं कनेक्ट करना चाह रहे तो आप यहाँ पे 7 नंबर मेंशन कर दें, ताकि जो भी कस्टमर आपको पे कर रहा हो तो आपको वो रिसिप्ट भेज दे, ताकि आप उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाए। और उसके साथ ये भी मेंशन कर दें कि जब आप रिसिप्ट भेजेंगे तभी आपका ऑर्डर कंफर्म होगा। और जो सेक्शन है वो ऐड कीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए बैंक डिपॉजिट। तो ये जो हमारा दूसरा पेमेंट मेथड है बैंक डिपॉजिट, वो भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें सक्सेसफुली बिल्कुल एडिट हो गया। ऐसे हम इसको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, बाद में डीएक्टिवेट करना चाहें तो डीएक्टिवेट भी बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह होता है, बिल्कुल सेम मेथड है ये वाला। तो आप बिल्कुल इसी तरह अपना मैनुअल पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी और बैंक डिपॉजिट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं और अगर कोई कस्टम पेमेंट मेथड ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं इजी पैसा ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इजी पैसा लिख देता हूँ, PAISA पैसा। और यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स जो अगर कस्टमर जब चेकआउट कर रहा हो उससे शो हो, लाइक मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ PASY ऐसा पेमेंट मेथड। और यहाँ पे मैं इसी पैसा का डिटेल्स दे दूंगा, नंबर दे दूंगा अपना, जिसमें मैंने पेमेंट रिसीव करनी है उसका नेम दे दूंगा, जिस अकाउंट में मैंने रिसीव करनी है। लाइक ऐसे मैं दे देता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ, मुमैर बाजवा। उसके बाद यहाँ पे नीचे नंबर दे देता हूँ 03092954। तो ये मैंने डिटेल्स दे दी है। अभी अगर जो कोई भी कस्टमर आ रहा हो खुद से, अगर उसके बाद इजी पैसा तो इजी पैसा पे पेमेंट करना चाह रहा तो इजी पैसा की पेमेंट भी उसे मिल जाएगा ऑप्शन। उसके बाद अगर वो करना चाह रहा है उस पे जैज़ कैश पे, तो उस जैज़ कैश भी सेम इसी वे में आप ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे आप जैज़ कैश लिखें और सेम यहाँ पे भी जैज़ कैश लिखते हैं और यहाँ पे उसका नंबर दे दें, सॉरी 09। तो इस तरह ये सारे पेमेंट मेथड जो मैनुअली है वो भी हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और कस्टमर तो सारे ये चेकआउट पे शो हो रहे होंगे, जो भी कस्टमर पे करना चाहे वो यहाँ से पे कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक बस यही था, यहीं तक था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।